बड़ी खबर इस वक्त यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काफिले को रोका गया उस पर उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट पीएमओ कार्यालय की तरफ से आया और ये कहा गया है कि अपने अफसरों से कह देना कि धन्यवाद, मैं जिंदा वापस आ गया हूं। बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से पीएम ने कहा। ये अब इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर पा रहे हैं। अपने सीएम को कहना, धन्यवाद कहना कि मैं लौट आया हूं, थैंक्स कहना कि एयरपोर्ट जिंदा लौट आया। ये प्रधानमंत्री सीधे हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, हिमांशु मिश्रा और सत्येंद्र चौहान। सबसे पहले सत्येंद्र के पास लिए चलते हैं। हिमांशु, आते हैं आपके पास। सत्येंद्र, क्या कभी ऐसा होता है कि एक प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है और जिस रूट से वो जा रहा है वहां पर इतनी भारी भीड़ को जाने की इजाजत दे दी जाए या अचानक से वो भीड़ आ जाए कि वो काफिला रुक जाए? क्या ये प्रशासन की चूक है या जानबूझकर ऐसा किया गया है? देखिए, आप इसे जानबूझकर कहें या कुछ भी कहें, अब विपक्षी पार्टियां भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधने लगी हैं। अभी अभी अकाली दल का बयान आया है और अकाली दल ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री से किसान नाराज थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर, पंजाब की पर पूरा सवालिया निशान लगाती है। और अकाली दल का ये कहना है कि हमने इस तरह की घटना की आशंका पहले जताई थी और बाकायदा 14 तारीख को चुनाव आयोग को हमने लिखित में भी दिया है। तो दूसरी तरफ सईद, मैं आपको ये भी बता दूं, इस पूरे मसले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अभी एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है सरकारी सूत्रों के अनुसार कि खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने रूबरू होंगे और पूरा पक्ष वो रखेंगे। हालांकि अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं राजनीति होनी शुरू हो गई है। अभी अभी आपने अलका लांबा को सुना, गौरव भाटिया को सुना। तो चूंकि पंजाब में कुछ दिनों बाद, अब महीनों की बात नहीं रह रही है, कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले कहीं ना कहीं हर एक मामले को राजनीतिक रंग दिया जाता है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। तो दूसरी बात ये भी है, अकाली दल ने अभी ये भी आरोप लगाया है कि पंजाब में पिछले लंबे समय से कोई डीजीपी जो है पुख्ता डीजीपी नहीं है, यानी कि डीजीपी की पोस्ट पर टेम्परेरी लोगों को लगाया हुआ है। हालांकि कल ही यूपीएससी का एक पैनल आया है और उस पैनल में जो मौजूदा डीजीपी पंजाब के हैं उनको स्थान नहीं मिला है, यानी कि इन डीजीपी को भी बदला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जाते वक्त ये कहा है कि मुख्यमंत्री को संदेश दे देना, तो कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर राजनीतिक बयान आने शुरू हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय में अभी भी वहां पर उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही है और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों से बात की है और तमाम अधिकारियों को अपने दफ्तर में बुलाकर उनसे फिलहाल बातचीत की जा रही है और जल्द मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस पूरे मामले को लेकर अपनी सफाई देंगे और बताएंगे, क्योंकि अलका लांबा ये कह चुकी है कि उनको जो है प्रधानमंत्री के दौरे की पूरी पुख्ता जानकारी नहीं दी गई और लास्ट मिनट में बदलाव किया गया। लेकिन यहाँ पर सईद मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब भी कोई वीवीआईपी रूट लगता है और खासकर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जब कहीं पे भी ट्रैवलिंग प्लान होता है तो उसके कई अल्टरनेटिव रूट तैयार किए जाते हैं और जहां पर भी रूट होता है, भले ही वो वैकल्पिक रास्ता है, वहां पर भी सुरक्षा ड्रिल की जाती है। बाकायदा एक दिन पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक उनको गाड़ी में बैठा मानकर पूरी मॉक ड्रिल की जाती है और उसमें उसी तरह की नाकेबंदी की जाती है जिस तरह की वास्तविक समय पर करनी होती है। सत्येंद्र, एक मिनट आपको रोक रहे हैं। एएनआई के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर यह बात कही है। यह हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। सत्येंद्र, हम आते हैं आपके पास। हिमांशु, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो जाहिर सी बात है वो ये कहना चाहते हैं कि मेरी तो जान ही खतरे में डाल दी थी और मैं जिंदा लौट पाया। राजनीति कुछ भी हो हिमांशु, इसका कितना गलत संदेश देश की आम जनता में जाता है कि जहां एक प्रधानमंत्री को रोक लिया जाए, उनकी सुरक्षा में चूक हो जाए, कारण कोई भी हो, ये कितना गंभीर मामला और बीजेपी इसे किस तरह से अब आगे उछालेगी या उठाएगी? देखिए, बिल्कुल सही, एक तरीके से ये बहुत ही गंभीर मामला है। जब जिस देश के अंदर दो प्रधानमंत्री जो हैं वो आतंकी घटनाओं के अंदर अपनी जान गंवा चुके हो, एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी और प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी,
दोनों की आतंकी घटनाओं के अंदर जान गई है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक कार्यक्रम से लौट कर जा रहे थे रैली स्थल तक, फ्लाईओवर पे उनको रोका गया, फ्लाईओवर के बीच में जो है ब्लॉक किया गया और वहां गाड़ियां आ जाती हैं सामने से। यह सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है, चूक है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि सत्येंद्र भी बता रहे हैं और मैंने भी बताया था कि जब प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का ट्रैवल प्लान बनता है उसको लेकर कई अल्टरनेट रूट्स बनाए जाते हैं। मान लीजिए अलका लांबा ने यह कहा कि उनको चॉपर से जाना था, इस कार्यक्रम की उनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम तक पहुंच गए, होसीनावाला तक, और शहीद स्मारक पर जाकर वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वापस लौट रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए पंजाब पुलिस के पास पूरा एक तरीके से कहा जा सकता है टाइम है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहीं होते हैं तो वहां पर एडिशनल फोर्स लगाई जाती है, एडिशनल रूट्स बनाए जाते हैं अल्टरनेट रूट्स के रूप में। दूसरी बात, बीजेपी अब इस बात को लेकर जरूर ये कहना चाहती है कि ये सिर्फ जो है सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश है। और जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने खुद जो है पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की, चन्नी से उन्होंने फोन नहीं उठाया। और दूसरी तरफ गौरव भाटिया ये बात कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है। और ये बात जो है मनिंदर सिंह सिरसा भी कह रहे हैं। एक तरीके से अब इस पूरे घटनाक्रम पर अगर चुप्पी चन्नी की जब टूटेगी तब पता चलेगा इस पूरी घटनाक्रम पर किस तरीके से जो है राजनीति आगे बढ़ेगी। क्योंकि इतना तो तय है कि बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक है। जेपी नड्डा से लेकर तमाम लोग जो है इस पर लग गए हैं। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांग ली है। बीजेपी के तमाम नेता स्पोक्स पर्सन जो है इस पर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। अकाली दल ने भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा दिया है पंजाब सरकार के ऊपर। तो एक और शाम 5 बजे जो है स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर है बीजेपी दफ्तर में, वो सवाल उठाएंगे और जरूर चाहेंगे कि इस पर जो है कांग्रेस को और चन्नी सरकार को घेरा जाए। क्योंकि ये जरूर जानकारी सरकार के पास इनपुट्स थे कि बीजेपी नेता या बड़े आरएसएस के नेता के खिलाफ कोई किसी तरीके की साजिश हो सकती है लुधियाना ब्लास्ट के बाद। अगर इस तरीके के इनपुट थे तो अल्टरनेट रूट पर जो है वो फोर्स को बहुत ज्यादा क्यों नहीं मुस्तैद किया गया, क्यों नहीं प्रधानमंत्री अगर कार्यक्रम पे चले भी गए और लौटते समय जो है क्यों नहीं वहां पे सुरक्षा मुहैया कराई गई, ये सवाल जरूर है। और इन सवालों के जवाब जो है पंजाब के डीजीपी को भी देने पड़ेंगे और पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भी देने पड़ेंगे। और अब देखना यह होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया है उन अधिकारियों को जो उनकी सुरक्षा में लगे थे पंजाब सरकार की तरफ से कि अपने मुख्यमंत्री को जाके धन्यवाद कहिएगा कि मैं भटिंडा के एयरपोर्ट तक जिंदा आ गया हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री 15 मिनट अगर कहीं फंसे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी घटना हो सकती थी। और जब आम आदमी उनके सामने हो, और ये हमेशा नहीं होता है, कभी नहीं होता है कि प्रधानमंत्री के रूट पे कोई आम आदमी जो है बीच में आ जाए, जब तक जो है सुरक्षा में सेंध रहा। और ये सुरक्षा में सेंध मुझे लगता है बहुत लंबे अंतराल के बाद देखने को मिली होगी, क्योंकि दो ही लोगों के रूट लगते हैं, एक राष्ट्रपति का, एक प्रधानमंत्री का। कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री, अब आपको रोक रहे हैं हम यहाँ पर, सत्येंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु आते हैं दोबारा आपके पास, हिमांशु आते हैं हिमांशु आपके पास। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष सत्येंद्र, उन्होंने 3 ट्वीट किए धड़ाधड़ एक के बाद एक। कहा कि सरकार के निर्देश पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर यह किया, यह साजिश है। अगर इस तरह की बात अब बीजेपी की तरफ से आ रही है तो क्या कहीं ना कहीं यह था कि प्रधानमंत्री को रैली करने से रोका जाए? देखिए सईद, प्रधानमंत्री के साथ ये मामला चूंकि जुड़ा हुआ है और गृह मंत्रालय ने बाकायदा इस पूरे मामले की रिपोर्ट पंजाब सरकार से लिखित में तलब कर ली है। और दूसरी तरफ मैंने अभी आपको जानकारी भी दी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बैठकों और मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। चूंकि ये मामला कोई छोटा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और जाहिर सी बात है बीजेपी की तमाम आला कमान समेत तमाम बड़े नेता पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। ऊपर से पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव है, लिहाजा पंजाब सरकार को इस पूरे मामले की जानकारी देनी होगी। किस तरीके से कहां सुरक्षा में चूक हुई,
क्या खामी रही। और देखिए अलका लांबा को अभी आपने सुना तो कहीं ना कहीं अलका लांबा ने जो बयान दिया है, लग ऐसा रहा है कि ये मामला कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। हालांकि चूंकि अब ये रिपोर्ट लिखित रूप में बाकायदा गृह मंत्रालय ने मांगी है, पंजाब सरकार से मांगी है। एक फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में दो तरह की सरकारें हैं, एक राज्य सरकार है, एक केंद्र सरकार है। और प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में आते हैं तो वहां पर उनको पूरा प्रोटोकॉल राज्य सरकार भी देती है और केंद्रीय एजेंसियां भी देती हैं। लेकिन सही सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं और एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां से महज कुछ किलोमीटर पाकिस्तान है, जहां से लगातार साजिशें हो रही है। और उस राज्य में जहां के मुख्यमंत्री के ऊपर आतंकी हमला हुआ, एक मुख्यमंत्री की जान गई, और एक देश में प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्रियों के ऊपर आतंकी हमले में उनकी जान गई। तो कुल मिलाकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमा पर ड्रोन आ रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार इनपुट दे रही हैं, बाकायदा रिटर्न में पंजाब सरकार को केंद्रीय एजेंसियों ने ये इनपुट दिया है कि चुनावों से पहले आईएसआई और पाकिस्तान समर्थित एजेंसियां किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती हैं और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पर आतंकी हमले कर सकती हैं। और पिछले चुनावों का भी आपको याद होगा जब आरएसएस के नेताओं को जन्मेजा जो थे उनको निशाना बनाया गया था। तो ऐसे माहौल में आप कतई भी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। राजनीति एक अलग मामला हो सकता है, राजनीतिक तौर पर आप कुछ भी कहें, लेकिन जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो उसका एक बिल्कुल नियमित प्रोटोकॉल होता है। यानी कि 10 सेकंड पहले एक अलार्मिंग वाहन निकलता है और उसका काम ये होता है कि पीछे से जो काफिला आ रहा है उसको भी मैसेज कन्वे करना होता है, और साथ में जो सिक्योरिटी बैरिकेड्स लगे होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल जो सड़क के दोनों तरफ खड़े होते हैं, उनको भी एक वार्निंग दी जाती है कि प्रधानमंत्री वहां से अपने गंतव्य स्थल से निकल चुके हैं। तो ऐसे में पंजाब पुलिस का ये ड्यूटी थी, पंजाब पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। भले ही अब कांग्रेस के नेता ये कहें कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय वक्त पर बदल दिया गया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब भी किसी वीवीआईपी की मूवमेंट होती है तो उसमें 2 नहीं 3 अल्टरनेटिव रूट होते हैं, और उन वैकल्पिक रास्तों को भी भले ही प्रधानमंत्री वहां से ना गुजरे, उन पर भी उतनी ही सुरक्षा देनी होती है जब तक कि वीवीआईपी वहां से टेक ऑफ नहीं कर जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक सुरक्षा चौक तो जुड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल पंजाब सरकार बहुत जल्द इस पर जवाब देने वाली है और उस जवाब के बाद हम आपको